Let's look at a question from logarithm. The value of AB if this expression is given. तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे. पहला तरीका अब स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर फर्स्ट मेथड. उसमें हम इस आइडिया का यूज करेंगे कि अगर हमारे पास log a to the base b है और हमने इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, जो a है यहाँ पे इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं और b बेस होता है. तो अगर दोनों पे कोई सेम पावर चढ़ा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी का यूज करेंगे. लेट्स सपोज हमने दोनों पे m पावर चढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा. हमें पता है कि आर्गुमेंट के कोई पावर होता है तो वो सामने आ जाता है, ये यहाँ पे सामने आ जाएगा. और बेस पे अगर कोई पावर होता है तो वो रेसिप्रोकल होके सामने आता है, तो यहाँ से 1/m सामने आएगा. हमारे पास बचेगा log a to the base b. ये कैंसिल हो जाएगा तो log a base b आ गया, जो कि पुराना ही केस है. दोनों पे हमने m पावर चढ़ाया था तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन ही आ गया. मतलब ये चीज एग्जैक्टली इसके इक्वल है. ठीक है, उसी का यूज करते हैं दोनों ही इक्वेशंस में. इसमें और इसमें दोनों में हम बेस 64 बना ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लिस्ट बेस वही है जो हम बना सकते हैं. तो 64 8 को 64 कैसे बना सकते हैं, स्क्वायर करके. तो आर्गुमेंट और बेस दोनों को पावर 2 दे देते हैं, तो बन जाएगा हमारे पास log 64 और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस इसको 64 बनाने के लिए क्यूब देना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा b पावर 6, ये हो जाएगा 64. तो log 64 और ये हो गया b पावर 6 इक्वल्स टू 5. अब हमें आसानी होगी क्योंकि दोनों में बेस सेम है, तो log a प्लस log b इज नथिंग बट log ab. तो a स्क्वायर b पावर 6 इक्वल्स टू 5 और a स्क्वायर b पावर 6 इक्वल्स टू, लॉग को इस तरफ ले जाते हैं, जो ये 64 है वो इसके बेस में चले जाता है, 64 फॉर 5. इसमें हमने दो प्रॉपर्टी अब तक यूज किया. पहला तो ये किया ही, दूसरा यूज किया कि log a प्लस log b प्रोवाइडेड दोनों का बेस सेम हो तो log a b हो जाता है. और यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया कि मान लेते हैं log x टू द बेस a b के इक्वल है और हम LHS से log हटाना चाह रहे हैं, तो x इक्वल्स टू ये जो a है इसके बेस में चले जाता है. तो दूसरा प्रॉपर्टी इसका यूज किया. ठीक है, तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी का यूज कर लिया इस क्वेश्चन में. तो पहले इक्वेशन से हमारे पास ये आ गया. सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में भी वही काम कर देते हैं, तो ये स्क्वायर कर दे दोनों पे, तो b स्क्वायर और ये 64 बन जाएगा. तो log b स्क्वायर बेस में 64 प्लस log, यहाँ पे क्यूब करना होगा तो a पावर 6 बेस में 64, a पावर 6 बेस में 64 इक्वल्स टू 7. log 64 log a प्लस log b इज log a b स्क्वायर a पावर 6 इक्वल्स टू 7. और अगर log हटाना चाहें तो b स्क्वायर a पावर 6 विल बी 64 रेज टू पावर 7 एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, हमें चाहिए ए बी. तो डिवाइड करके तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि डिवीजन में हमें ए बी तो नहीं मिलने वाला, आप चेक करके देख सकते हैं. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर b पावर 6. LHS और RHS सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएंगे. b स्क्वायर a पावर 6 यहाँ से इक्वल्स टू 64 पावर 5 यहाँ से इंटू 64 पावर 7 यहाँ से. ध्यान से देखें तो a पावर 8 b पावर 8 हो रहा है, उसको हम ab का पावर 8 लिख सकते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे 64 का पावर आ रहा है कितना, 12. ठीक, अच्छा, इस 64 को क्या हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं. ठीक है, अब एक्सपोनेंट्स के प्रॉपर्टी से ए बी का पावर 8 इज 2 पावर 72. पावर्स को कैंसिल कर दे तो इधर हमारे पास
कैंसिल करने का क्या मतलब है, दोनों तरफ 1/8 से 1/8 हम पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर हमारे पास 9 आ जाएगा। दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू 2 पावर 9, ए बी इक्वल्स टू 2 पावर 9, ए बी इक्वल्स टू 512। सो दिस गिव्स अस सी एज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर आप दूसरा अप्रोच अपनाना चाहे जो कि नेचुरल अप्रोच है, जिसमें हम इस वाले का यूज टुकड़ों में करते हैं, मतलब कि जैसा हमें मालूम है एक एक करके प्रॉपर्टी लगाते हैं, इस पावर को अलग सामने लाते हैं, इसको अलग, तो वो दिखने में लगेगा कि हम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास वही आएगा। तो वैसे भी करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलेंगे अब हम दूसरे अप्रोच पे, जो सेकेंड अप्रोच है। तो अप्रोच नंबर 2 पे चलते हैं। अब उसमें क्या करेंगे हम, हमें पता है दो प्रॉपर्टीज अलग अलग अब पता होना चाहिए कि log x बेस a है, x का पावर लेट सपोज m है, तो ये m सामने आता है डायरेक्टली, मतलब log x बेस a। ठीक है, और अगर यही चीज बेस में है पावर, तो ये सामने आएगा रेसिप्रोकल होके, तो 1/m log x टू द बेस a हो जाएगा। ठीक है, बस उसी का यूज करते। ये नथिंग बट 2 क्यूब है, तो जो 3 पावर है वो रेसिप्रोकल होके सामने आएगा, तो हमारे पास 1/3 log a बेस में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 2 स्क्वायर है तो 1/2 सामने आएगा, तो प्लस 1/2, और यहां से 2 डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अंदर बचेगा log b बेस में 2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अभी हम इसको तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन अभी हम सम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि इसके पास कोफिशिएंट 1/3 है। तो इसी प्रॉपर्टी को रिवर्स में लगाते हुए इसको यहां ले जाते हैं पावर पे, तो log a पावर 1/3 और बेस में 2 प्लस log b बेस में 2 इक्वल्स टू 5। अब तो सम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों का बेस सेम है, तो log बेस वही रहेगा, a पावर 1/3 इंटू बी दिस इक्वल्स टू 5, और a पावर 1/3 इंटू बी दिस इज इक्वल्स टू 32। नाउ दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन विच इज डिफरेंट इन फ्रॉम द इक्वेशन जो हमने पहले अप्रोच में बनाया था। अब हम कमिंग टू द सेकेंड इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ये है हमारे पास, यहां से ये 2 क्यूब है, तो बेस का पावर है तो रेसिप्रोकल होके सामने आएगा, तो 1/3 log b बेस में 2। इसका पावर 2 है, 2 स्क्वायर है तो 2 का पावर 2, ये रेसिप्रोकल होके सामने आएगा तो 1/2। यहां से पावर डायरेक्टली जंप कर जाएगा, तो 2 log a बेस में 2 इक्वल्स टू 7। ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको दिक्कत है तो इसको जंप करा के यहां पे लग देते हैं, तो log b पावर 1/3 बेस में 2 प्लस log a बेस में 2 इक्वल्स टू 7। log a प्लस log b इज log ab, तो log बेस 2 b पावर 1/3 इंटू a दिस इज 7, तो b पावर 1/3 इंटू a दिस इज 2 पावर 7। दिस बिकम्स आवर सेकेंड इक्वेशन। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली वही काम चल रहा है। यहाँ पे मैथमेटिक्स हमें लास्ट में एक सेम आंसर देगा। ठीक है, इस केस में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को, a पावर 1/3 b पावर 1/3, तो इसको हम कलेक्टिवली ए बी का पावर 1/3 लिख सकते हैं, b इंटू ए उसको हम ए बी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 पावर 5 है इंटू 2 पावर 7, तो 2 पावर 12। कुछ स्टेप्स मैं ओरली कर रहा हूं। यहां पे ये 1 है, बेस सेम है, पावर्स एडअप होंगे, तो ए बी का पावर 1 प्लस 1/3 इज नथिंग बट 4/3 इक्वल्स टू 2 पावर 12। दोनों तरफ 3/4 पावर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए बी का पावर 4/3 इंटू 3/4 दैट विल बिकम 1, इधर 2 पावर 12 और उसका पावर 3/4। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स में 2 पावर 9 बचेगा विच इज 512,
और लेफ्ट हैंड साइड में ए बी है, तो ए बी का वैल्यू 512 एक बार फिर आ गया, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके थे पहले स्टेप। तो ये हमने दो अप्रोच का यूज करके इस क्वेश्चन को किया समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।